नमस्कार, पीवी स्टडी चैनल में मैं पूजा भारतीय उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। थोड़ा मैथ्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैथ्स में एक डिवाइजिबिलिटी का रूल होता है जिसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो कोई भी एक संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर पा रही है या नहीं, डिवाइड कर पा रही है या नहीं, ये जानने के लिए जिन ट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं रूल ऑफ डिवाइजिबिलिटी। मतलब कोई संख्या किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित अगर कर देती है तो उसकी कुछ पहचान होती है जिससे कि हम तुरंत पहचान जाते हैं कि हाँ, इस संख्या से ये दूसरी संख्या जो है ये पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे अगर आपके पास कोई संख्या है 479246 अब ये इतनी बड़ी संख्या, अगर हमें इसको भाग करना है किसी दूसरी संख्या से, काटने का अर्थ क्या होता है, भाग करना यानी कि डिवाइड करना, है ना। तो इस संख्या को हमें किसी संख्या से डिवाइड करना है कि पूरी तरह से कट जाए, शेषफल जो है वो हमारा 0 बचे। डिवाइड करना यानी कि भाग करना तो सभी को आता ही होगा। अब ये जो पूरी संख्या है इसको भाग करने के लिए पहले हम 2 से भाग करेंगे, देखेंगे 2 से कट रही है या नहीं कट रही है, फिर हम 3 से भाग करेंगे, फिर हम 4 से करेंगे। इस तरह से एंड में हम, वैसे तो साफ दिख रहा है लास्ट में 0 आ रहा है, तो मतलब ये डिवाइजिबिलिटी का रूल है। लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगी और ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यही कुछ रूल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला जो रूल है वो है 2 से विभाजितता का नियम, यानी कि कोई भी संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो कोई भी संख्या 2 से पूरी तरह से तब विभाजित हो जाती है जब उस संख्या के अंत में, यानी कि इकाई का अंक 2 के गुणज हो। यानी कि जैसे 2 के पहाड़े में जो कुछ भी आ रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8 कुछ भी, अगर वो किसी संख्या के अंत में यानी कि इकाई के अंक में है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई में भी आएगा इन्फो में, और वीडियो के लास्ट में भी आएगा। तो आप वहाँ से जाके वो पिछला वीडियो देख सकते हो। फिलहाल कोई भी संख्या, जैसे मैंने सपोज एक संख्या लिखी 49763, तो इसमें इकाई का जो अंक है वो क्या है, 3। अंत में जो अंक आता है उसको हम कहते हैं इकाई का अंक, है ना। तो किसी भी संख्या के इकाई का जो अंक है अगर वो 2 से भाग हो जाता है तो यानी कि वो पूरी की पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और अंत में क्या बचेगा, शेषफल 0। तो इसको आप देखो, लास्ट में मैंने जो संख्या लिखी है लास्ट में, यानी कि इकाई के अंक पे आ रहा है 3 को हम 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर हम 2 से 3 को भाग करेंगे तो क्या बचेगा, लास्ट में 1। शेषफल हमारा कितना बचना चाहिए, 0। यानी कि ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। ठीक है, एक दूसरी संख्या लेते हैं। अब इस संख्या को अगर हम देखें तो इसके इकाई के अंक में 2 आ रहा है ना, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या हो जाएगी, यानी कि लास्ट में बचेगा 0। चलो इसको करके देख लेते हैं। मैंने इसके लिए बोला था ये विभाजित नहीं हो पाएगी और इसके लिए कहा है कि ये विभाजित हो जाएगी, है ना। तो हम इसको 2 से भाग करके देखते हैं। 49763, 2 2 4, यहाँ बचता है 9, सॉरी ये 9 नीचे आ जाएगा, है ना। जिनको विभाजित करना नहीं आता है उस तरह से वो सीख भी लेंगे। 9 बचा। अब हम 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 9 या इससे कम संख्या आए, है ना। तो आई थिंक 2 4 8, 8 9 से छोटा है, 2 4 8। यहाँ शेष बचता है 1, 9 में से 8 गया, बचा 1। ऊपर जो संख्या है उसको हम नीचे उतार लेंगे, यानी कि 7। अब 2 के टेबल में कहीं 17 या इससे कम आता है तो वहाँ तक हम पढ़ेंगे, है ना। तो 2 8 16 होता है। यहाँ पे फिर शेष बच रहा है 1, ठीक है। फिर हम 6 को यहाँ उतार लेंगे, 16 हो गया। अब 2 के टेबल में हमने पहले देखा है 2 8 16, है ना, 16 कट रहा है, तो 2 8
16। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अभी 3 बचा है और ये 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो 0 बच रहा था। तो हमारी संख्या अब क्या है, 3। 2 की टेबल में 2 1 सा 2 ही होता है, जो 3 या इससे छोटा है। 3 तो है नहीं, इससे छोटा ही है ना। तो 2 1 सा 2, यहाँ पे बच रहा है 1, जबकि मैंने आपसे कहा था यहाँ बचना चाहिए 0। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 2 से विभाज्य नहीं है, पूरी तरीके से 2 से विभाज्य नहीं है। तो यानी कि हमने बिल्कुल ठीक सोचा था, है ना। अब चलो दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या जो कि ये है, इसको मैंने यहाँ लिखा है और मैंने बताया है कि ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसको करके देख लेते हैं। 9 7 2 3 4 2, ठीक है। 2 से हम इसको विभाजित करते हैं। 2 4 जा 8, बचा कितना 1। हम क्या उतारेंगे 7। 2 8 जा 16, फिर 1 बचेगा, 2 को हम नीचे ले आएंगे। 2 6 12, 0 बचा, 3 नीचे आ गया। 2 1 जा 2, 1 बचा और ये 4 नीचे आ गया। 2 7 जा 14, 0 बचा और ये 2 आ गया नीचे। 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे बचेगा 0, है ना। तो इसका मतलब कि ये संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाज्य है, यानी कि हमने बिल्कुल सही सोचा था। यानी कि इकाई के अंक पे अगर 2 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी को। हमें इसमें देखना होता है इकाई का अंक। यहाँ लिख भी देती हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 से डिवाइजिबिलिटी का क्या रूल है, यानी कि 3 से पूरी तरह से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, ये जानने के लिए क्या करते हैं। तो जो भी संख्या हमारे पास रहती है, गिवन रहती है, वो पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगी या नहीं, इसके लिए उसके सारे ही अंकों को जोड़ देते हैं। जब उनका योगफल ऐसा आता है जो कि 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 5 9 2 7 8 3, ठीक है। अब अगर 2 वाला डिवाइजिबिलिटी का रूल अगर यहाँ पे लग रहा होता कि इकाई का अंक देखते हैं, तो भाई इकाई में तो 3 आ रहा है, इस हिसाब से तो ये कट जाना चाहिए 3 से, है ना। लेकिन 3 से डिवाइजिबिलिटी का रूल होता है अलग, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 5 + 9 + 2 + 7 + 8 + 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनको जोड़ो, देखो कितना आता है। इनका योग आ रहा है 34, है ना। 34 को वैसे भी दिख रहा है हमको, ये 34 3 से तो नहीं भाग हो पाएगा, है ना। लेकिन फिर भी इसको जोड़ के देख लेते हैं फिर से। तो 3 + 4 बराबर होगा 7। 3 के टेबल में कहीं पर भी 7 नहीं आता है ना। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से भाग नहीं की जा सकती पूरी तरह से, ठीक है। अब इसमें कुछ नंबर कम बढ़ करके देख लेते हैं। तो 34 में अगर एक कम होता यानी कि 33 होता, तो ये नंबर पूरी तरह से डिवाइजिबल हो जाता ना 3 से, अकॉर्डिंग टू रूल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कम कर लेते हैं कोई संख्या में से। तो हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारी नई संख्या बन गई है, यहाँ पे 2 ही लिखा रहने देते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। 5 9 1 7 8 3, है ना। तो अब इसमें हमारी ये वाली नई संख्या आ गई है। इसके सारे अंकों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 5 + 9 + 1 + 7 + 8 + 3। तो ये कितना आ जाएगा, हमने एक ही संख्या तो कम करी, यानी कि 33 आएगा। जोड़ के देख लेना, ये आएगा 33। यानी कि अब ये संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जानी चाहिए। दोनों को चेक करके देख लेते हैं। 3 से हम इसको भी भाग करेंगे, 3 से हम इसको भी भाग करेंगे, ताकि हमें पता चले हमारी डिवाइजिबिलिटी का रूल सही है या गलत। तो नंबर लिख लेते हैं 5 9 2 7 8 3। इसको हम 3 से भाग करते हैं। तो 3 1 3,
5 में से 3 गया 2, 9 को हम नीचे ले आए 29, 3 9 जा 27, 9 में से 7 गया 2, 2 को हम नीचे ले आए, 3 7 जा 21, 2 में से 1 गया 1, 7 को हम नीचे ले आए, फिर 3 5 जा 15, 7 में से 5 गया 2, 8 को हम नीचे ले आए, 3 9 जा 27, 8 में से 7 गया 1 और 3 को हम नीचे ले आए। ठीक है ना। अब 13 या इससे छोटा कोई अंक, सॉरी कोई संख्या होना चाहिए जो 3 के पहाड़े में आती हो, है ना। तो 3 4 जा 12 होता है। कितना बच रहा है? 1 बचना क्या चाहिए? 0, तभी तो पूरी तरह से विभाजित होगी संख्या, है ना। अब अगर हमें इसको भी काटना है तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, हमें पॉइंट में चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। हमने बिल्कुल ठीक सोचा था, है ना। अब दूसरी संख्या लेते हैं। तो पूरी पूरी कर गई, लास्ट में क्या बच रहा है? 0, है ना। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक नियम समझा है कि कोई भी संख्या जिसके सारे अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कि उसको हम 3 से पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रूल भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सभी को। ये बहुत बेसिक से लेके चल रही हूँ, तो जिन लोगों को पहले से ही आता है उनको शायद बोरिंग लगेगा ये वीडियो, लेकिन जिनको नहीं आता है आई थिंक उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें हम रूल लिख देते हैं। ठीक है। संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य, अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य है। इसके बाद है 4 से विभाज्यता का नियम, यानी कि कोई भी संख्या पूरी तरीके से 4 से विभाज्य हो जाती है या नहीं। तो ये 4 2 के पहाड़े में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, है ना। तो इसका जो डिवाइजिबिलिटी का रूल है वो भी 2 से मिलता जुलता ही है, लेकिन 2 में क्या करते हैं हम? इकाई का अंक देखते हैं, है ना। अभी 4 2 से 2 गुना, है ना, एक कदम आगे है, तो एक कदम आगे ही देखेंगे। ठीक है। आगे कैसे देखेंगे? हमने भी इकाई का अंक पढ़ा था 2 में, तो 4 में क्या होता है ना, 4 में इकाई और दहाई दोनों अंक देखे जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ज़रूर देख लीजिएगा जिसको नहीं आता है। तो सपोज़ हमारी कोई संख्या है 7 9 4 3 2 4 4। ठीक है। एक संख्या है हमारी ये। एक दूसरी संख्या हम लेते हैं 7 9 4 3 2 3 4। ठीक है। अब आप देखो लास्ट में दोनों में 4 आ रहा है, 2 से तो विभाजित है ही, क्योंकि हम ये रूल पढ़ चुके हैं। पर हम पढ़ रहे हैं 4 से विभाजितता का नियम, 4 से विभाजित हो जाएंगे या नहीं। तो हमने जैसा अभी रूल पढ़ा, हम देखते हैं इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक भी, दोनों को मिला के जो संख्या बन रही होती है वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए। वो 4 से पूरी तरीके से अगर विभाजित हो जा रही है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो अभी लास्ट में 2 संख्याएं जो हम देख रहे हैं इकाई और दहाई की, ये आ रही है 44। अगर हम इसको 4 से विभाजित करते हैं तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, है ना। लेकिन इस संख्या की अगर हम बात करें तो इकाई के अंक में है 4 और दहाई के अंक में है 3, है ना। इसको 4 से अगर हम भाग करें तो 34 या इससे छोटा कोई अंक 4 के पहाड़े में, तो आई थिंक 4 8 जा 32, 4 में से 2 गया 2, शेषफल बच रहा है। इस 2 को हम नहीं काट सकते बिना पॉइंट लगाए, है ना, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। संख्या हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। अगर हम पॉइंट में संख्या लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दें, यहाँ पे 0 लगा देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा, फिर तो 0 ही आ जाएगा नीचे। लेकिन हमें यहाँ पर भी पूरी संख्या चाहिए होती है, तभी तो हम कहेंगे कि पूरी तरीके से कट गई है ये संख्या, है ना। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं है ना। अब इसको करके देखना, आप लोग करके देखना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रूल यही है इसका, इस रूल को मैं लिख दे रही हूँ।
तो कोई भी संख्या का इकाई और दहाई के अंकों को मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जा रही है तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए बात करते हैं 5 से विभाज्यता के नियम की। तो शुरू में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें कि अंत में 0 आ रहा था, यानी कि इकाई का जो अंक था वो था 0, और मैंने ये कहा था कि ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से, है ना। तो इसका मतलब एक नियम तो यही है कि किसी भी संख्या के अंत में, यानी कि उसके इकाई का जो अंक है वो यदि 0 है तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा यदि वो संख्या 5 है तो भी वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 5 है या फिर 0 है तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या जैसे 5 7 2 9 0 4 2 6 2 5, तो ये संख्या जो है इनके लास्ट में इकाई का अंक अगर हम देखें तो या फिर तो 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, यानी कि ये दोनों संख्या जो है ये 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। और अगर हम दूसरी संख्या लें कोई 5 7 9 6 2 1, तो इसमें लास्ट में आ रहा है 1, यानी कि इकाई का अंक है 1, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, इसको हम 5 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर सकते। आंसर आ जाएगा हमारा पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो इसका नियम आप करके देख लीजिएगा, सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, इसको 5 से भाग करके देखिएगा कौन सी हो पा रही है कौन सी नहीं हो पा रही है। नियम मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 6 से विभाज्यता के नियम की। तो 6 अंक जो है ये 2 अंकों के गुणनफल से बना है ना। अगर हम 6 को ध्यान से देखें तो 6 होता है 2 गुणा 3, है ना, 2 गुणा 3 ही तो 6 होता है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 × 2। अब नाक को चाहे आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है ना। तो 2 × 3 कहो या फिर इसको 3 × 2 कहो, अंक तो 2 ही आ रहे हैं, 3 और 2, या फिर 2 और 3, है ना। तो 3 और 2 की जो डिवाइजिबिलिटी रूल्स है वो दोनों ही इसमें आ जाते हैं, यानी कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से ही डिवाइजिबल है तो वो संख्या अपने आप ही 6 से भी डिवाइजिबल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई संख्या केवल 2 से डिवाइजिबल है लेकिन 3 से नहीं है तो वो 6 से भी डिवाइजिबल नहीं है। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइजिबल है लेकिन 2 से नहीं है तो भी वो संख्या 6 से डिवाइजिबल नहीं है, यानी कि कोई भी संख्या अगर 6 से डिवाइजिबल है तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और वो 3 से भी विभाजित पूरी तरह से हो जानी चाहिए। ठीक है, तो दोनों के ही रूल्स यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर कोई संख्या हम ले लेते हैं 5 7 2 6 2, ठीक है, तो लास्ट में 2 आ रहा है, यानी कि 2 से तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 3 से विभाजित होना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये 6 से विभाजित नहीं हो पाएगी। तो ये भी पता कर लेते हैं। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो नियम जो है वो रिवाइज हो रहा है एक तरह से, है ना। तो 5 + 7 + 2 + 6 + 2, इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ रहा है 22, यानी कि ये संख्या 3 से तो विभाजित नहीं हो रही है। अगर ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या जो है 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 6 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी। तो इसमें कुछ कमी कर देते हैं। देखो 22 आ रहा है हमारा, अगर 21 आ जाए तो 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो कोई संख्या इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 हो जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइजिबल नहीं रहेगा। वो भी करके देख लेना। अगर हम 5 7 2 6 1 कर देते हैं तो इसका टोटल आ जाएगा 21, यानी कि 3 से तो ये विभाजित हो जाएगी लेकिन 2 से नहीं हो रही है, तो भी ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है,
6 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए हमको, 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीच में से कहीं से एक कम करके देख लेते हैं कौन सी संख्या बनती है। तो हम यहाँ पे कम कर देते हैं, 7 में से एक घटा के, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। तो हम करेंगे 5 6 2 6, बाकी ऊपर वाली रख रहे हैं हम 2। अब जब हम इस संख्या का टोटल करेंगे तो भी इसका टोटल आएगा 21, यानी कि ये संख्या 2 से भी विभाजित है क्योंकि लास्ट में आ रहा है 2, और ये संख्या 3 से भी विभाजित है क्योंकि इसका टोटल आ रहा है 21। तो यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो जानी चाहिए। इसको करके देखिएगा, सारे अंक लिखे हुए, इसको भी करिएगा, इसको भी करिएगा, इसको भी करिएगा, ये पता चल जाएगा कि हमारा रूल सही है या नहीं। इस रूल को मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से ही विभाज्य हो, क्योंकि इसका रीजन भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि 6 बराबर होता है 2 गुणा 3, यानी कि इसमें 2 भी आ रहा है और उसमें 3 भी आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 7 से विभाज्यता के नियम की। तो 7 से विभाज्यता का जो नियम है ना, ये बहुत छोटी संख्याओं के लिए तो सही रहता है ना, लेकिन बहुत बड़ी संख्या अगर है तो मेरे ख्याल से तो भाग करके देख लो, बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी दोनों जो भी तरीका आपको अच्छा लगे मैं तो बता दूंगी। तो 7 से विभाज्यता के नियम के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो जो भी संख्या है उसकी इकाई का जो अंक है उसको हम 2 से गुणा कर लेते हैं, और जो भी आता है उसको बाकी की जो संख्या बची है उसमें से घटा देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कोई संख्या है 1551। ठीक, अब ये संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाज्य है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने आपको बताया हम 2 से उसके इकाई के अंक को गुणा कर लेते हैं। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 1, यानी कि 1 को हम क्या कर लेंगे, 2 से कर लेंगे गुणा, कितना आएगा 2। इसके पीछे क्या बचा 155। 155 में से हम 2 को घटा लेते हैं, 155 माइनस 2 कितना बचा 153, है ना। अभी भी पता नहीं चल पा रहा है हमको ये 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक क्या है 3, है ना। तो 3 को हम गुणा करेंगे 2 से, 3 2 6, 6 आया। बाकी की संख्या क्या बची थी 15। 15 में से हम 6 को घटा देंगे, 15 में से 6 गया, कितना बचा 9। अब ये 9 जो है ये 7 से विभाजित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि 7 के पहाड़े में कहीं पे भी, 7 के टेबल में कहीं पर भी 9 आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है ये 7 से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है, 2 की जगह 5 से गुणा कर देना। ठीक है, इसी संख्या के ऊपर हम ये ट्राई कर लेते हैं। तो 1 को हम 5 से गुणा करते हैं, कितना आ गया 5। इसमें हम एक चीज़ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जब हम 5 से गुणा करते हैं तो जब हम 2 से गुणा करते हैं तो हम घटा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब हम 5 से गुणा करते हैं तो हम जोड़ देते हैं। तो 155 में 5 को हम जोड़ देंगे, कितना आया 160। अब ये 160, अब इसका जो इकाई का अंक है ये 0। ठीक है, अब 0 जो है, 0 तो जिससे भी इसको गुणा करेंगे वो 0 ही हो जाएगा। यानी कि अगर 5 की हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 0, राइट। अब ये 0 16 में जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 16 ही आएगा। तो यानी कि लास्ट में अब क्या बच रहा है 16। 7 के पहाड़े में, यानी कि 7 के टेबल में कहीं पर भी 16 आता है, नहीं आता है। यानी कि ये संख्या जो है हमने दोनों तरीके से देख लिया, लेकिन ये 7 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पा रही है। ठीक है, करके देखना इसको हो पा रही है कि नहीं, फिर बताना। दूसरी संख्या लेते हैं हम लेते हैं 133। इसमें इकाई का अंक क्या है 3। 3 को पहले 2 वाले से गुणा करके देखते हैं, 2 वाला जो मेथड मैंने बताया था। तो 3 गुणा 2 कितना आया 6। पीछे क्या बचा है इसके 13। 13 में से क्या करेंगे हम 6 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसको हम घटा देंगे। अभी 2 से गुणा वाला
मेथड चल रहा है, ठीक है। 7, अब ये 7 तो 7 से विभाजित हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब 5 वाला तरीका अपनाते हैं। तो इकाई के अंक को हम किससे गुणा कर दें? 5 से गुणा कर दें, ठीक, क्या आएगा? 15। अब बाकी की जो बची संख्या है उसमें हम इसको जोड़ देते हैं। तो 13 में हम 15 को जोड़ दें, कितना आएगा? 28। 7 के टेबल में 28 आता है ना, 7 4 28, यानी कि ये 7 से विभाजित हो जा रहा है पूरा पूरा, यानी कि ये जो पूरी संख्या है इस हिसाब से अगर हम देखें तो भी पूरी तरह से 7 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो करके देखो इसको, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका रूल मैं लिख देती हूँ। तो यदि संख्या का इकाई का अंक गुणा 2, यानी कि 2 से गुणा करने पर जो भी हमें अंक प्राप्त होता है उसको, या संख्या प्राप्त होती है उसको शेष संख्या में से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। मैंने करके दिखा दिया है आपको, ये सिर्फ मैंने रूल के उसमें आपको लिख कर बता दिया है ताकि और क्लियर हो जाए। तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा अपने पास अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है अगर वो 7 से विभाज्य है तो पहली बार में हो सकता है हमको 5-6 डिजिट में कोई संख्या प्राप्त हो, तो ये हमें बार बार करना है तब तक जब तक कि वो संख्या हमको अगर हम 3 में पहचान पा रहे हैं तो 3 में प्राप्त ना हो जाए, या फिर 2 अंकों में हमें प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही ये जो 5 वाला रूल है इसको भी हम ये बार बार करेंगे जब तक कि वो संख्या हमको प्राप्त नहीं हो जाती जिसको कि हम 7 से अच्छे से काट के देख सकते हैं कि वो संख्या पूरी तरीके से 7 से विभाजित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। 5 का रूल बस इतना है कि इसमें हम जोड़ देते हैं यानी कि प्लस कर देते हैं, है ना। और 2 से जब हम गुणा करते हैं इकाई के अंक को तो बस इसमें हम माइनस करते हैं उसको, इतना ही डिफरेंस है। बाकी पूरा इसका जो तरीका है वो एक ही है कि संख्या को पहले हम इकाई के अंक को लेते हैं उसको गुणा करते हैं, या फिर 2 से करेंगे या फिर 5 से करेंगे। 2 से कर रहे हैं तो जो संख्या आएगी, जो भी हमारा उत्तर हमें प्राप्त होगा 2 से गुणा करने के बाद, उसको क्या करेंगे, इकाई का अंक छोड़ के बाकी के जो अंक बचे उससे जो संख्या बन रही है उसमें से घटा देंगे, है ना। तो जो आएगा वो अगर बहुत बड़ा आ रहा है तो फिर से हम ये वाली तरीका अपनाएंगे, इकाई के अंक को फिर से 2 से गुणा कर देंगे, जो आएगा उसको बाकी संख्या में से घटा देंगे। तब तक करेंगे जब तक कि हमें वो संख्या नहीं मिल जाती जिसको हम पूरी तरीके से 7 से भाग करके देख पाए आराम से कि 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ऐसा ही हम 5 के साथ में भी करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे इकाई के अंक को, फिर बाकी का जो शेष अंक बचे सारे उनसे मिलकर जो संख्या बनी उनमें से हम घटा देंगे उस संख्या को जो 5 से गुणा करने, इकाई के अंक को गुणा करने पे हमें मिली है, ठीक है। ऐसा भी हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें वो संख्या प्राप्त नहीं हो जाती जिसको कि हम 7 से भाग करके देख सकें कि ये संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे 8 से विभाज्यता के नियम की, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था लेकिन क्योंकि इसका रूल काफ़ी लंबा हो गया तो वो हम ये सब हटा के दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम जो है ये भी 2 से और 4 से जो विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था उसी के जैसा ही है, ठीक है। तो जैसे 2 से विभाज्यता का जो नियम था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी संख्या का इकाई का जो अंक है वो यदि 2 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना। फिर हम 4 पर आए, 2 2 4, है ना। 2 2 4 पर आए थे। 4 पर जब हम आए एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए तो हमने दहाई का भी अंक ले लिया। दहाई और इकाई का अंक मिलकर जो संख्या बना रहे हैं वो यदि 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम 8 पर आए हैं, 4 2 8, दोगुना होता जा रहा है लगातार, 2 2 4, 4 2 8, है ना। तो अब एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाते हैं। अब क्या,
अब हम सैकड़े का अंक भी लेंगे, सैकड़ा प्लस दहाई प्लस इकाई, इन तीनों के अंक को मिलकर जो संख्या बनती है इसी क्रम में हम रखेंगे, पहले सैकड़ा का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर इकाई का अंक। इन तीनों से मिलकर जो संख्या बनती है वो यदि 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या भी 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 5 7 9 3 8 4, ये संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाती है कि नहीं, ये देखना है हमको। तो ये 2 से तो विभाजित हो जा रही है क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 है। 4 से विभाजित होने का नियम, तो अगर हम इन दोनों संख्याओं को देखें तो ये दोनों संख्याएं 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, करके देखना, हो जाएंगी। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से तो विभाजित हो रही है। हमें देखना ये है कि 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं, तो हम इसके ये 3 अंक देखेंगे, सैकड़ा, दहाई और इकाई। सैकड़ा, दहाई और इकाई यानी कि 3 8 4, ये संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो पा रही है या नहीं। 8 से इसको विभाजित करके देखो, 8 4 32, 8 5 40 बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 8 4 32, 8 में से 2 गया 6, हमने उतार लिया 4, तो 8 8 64, कुछ नहीं बचा। ये तीनों अंक जो है ये मिलकर जो संख्या बना रहे हैं वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये भी पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट में हमारा आंसर नहीं आएगा, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो कोई और संख्या लेकर देखना जिसके अंक के 3 अंकों का जो भी मिलकर जो भी संख्या बन रही हो वो 8 से विभाजित नहीं हो रही हो, तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी या फिर नहीं। इस वाली संख्या को भी भाग करके देखना 8 से विभाजित हो रही है या नहीं। ठीक है, रूल यही है, और ये संख्या विभाजित हो जाएगी। जिसके बाद के 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित नहीं हो पा रही है वो संख्या 8 से विभाजित नहीं हो पाएगी। ठीक है, करके देखना। मैं इसका रूल लिख देती हूँ। ठीक है, तो किसी संख्या के सैकड़ा, दहाई तथा इकाई से मिलकर कोई जो संख्या बन रही है वो यदि 8 से पूरी तरीके से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9 से विभाजितता के नियम की। तो 9 जो है इसका नियम भी जैसे 2 से फिर हम 4 पर आए, 4 से फिर हम 8 पर आए, ऐसे ही ये जो 9 है ये 3 का ही क्रम है ना। 3 3 9, ठीक, तिगुना हो रहा है, 3 का तिगुना, जैसे वो 2 का दुगुना हुआ, फिर 4 का दुगुना हुआ, ऐसे ही ये 3 का तिगुना हो रहा है, 3 3 9। तो इसमें 3 वाला ही नियम लगता है। उसमें 3 में क्या था, कोई भी संख्या के सारे अंकों को जोड़ने पर उसका जो योगफल है वो यदि 3 से विभाजित हो पा रहा है पूरी तरह से, तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य है ना। ऐसे ही 9 का नियम है, अगर किसी भी संख्या के सारे अंकों का योग 9 से विभाजित हो पा रहा है पूरी तरह से, तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 9 2 8 6, इसके सारे अंकों को जोड़कर देखते हैं। 7 + 9 + 2 + 8 + 6, जोड़िए कितना आता है, 32, ये आ रहा है 32। 9 के टेबल में 32 आई थिंक तो नहीं आता, तो इसका मतलब ये संख्या जो है ये 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब दूसरी संख्या ले लेते हैं, कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो 9 से विभाजित हो जाए। तो 32 आ रहा है यहाँ पर, चलो कुछ और दूसरी संख्या लेते हैं, देखते हैं वो होती है कि नहीं। तो हमने एक दूसरी संख्या ले ली है 73494। अब हम ये देखते हैं कि इसके सारे अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है पूरी तरह। ठीक है, तो पहले इसका योग कर लेते हैं। 7 + 3 + 4 + 9 + 4, कितना आएगा ये, तो ये आ रहा है इसका टोटल 27। और 27 जो है आई थिंक वो 9 के टेबल में आता है, 9 3 27,
तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य है, यानी कि पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो करके देखो इसको भी और इसको भी। हमारा रूल सही है या नहीं? रूल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 जो है इसमें लास्ट में आता है 0। क्या आता है? 0। तो इससे विभाज्यता का जो नियम है ना बहुत ही ईजी है। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आ रहा है तो वो 10 से विभाज्य है ही है, और कुछ भी नहीं है। इसमें सबसे ईजी इसका रूल है, कोई भी संख्या 5 9 2 3 0 लास्ट में क्या आ रहा है? 0। ये जो संख्या है ये 10 से विभाज्य है। ठीक है, 7 2 4 9 0 इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी। देखो 10 का अगर हम टेबल पढ़ें तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं आती है जिसके इकाई के अंक में 0 ना आता हो। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 8 80, है ना। तो कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक होता है 0। इसलिए 10 की विभाज्यता का नियम ये है कि कोई भी संख्या जिसके अंत में यानी कि इकाई का अंक अगर उसका 0 है तो वो संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये इसका रूल है, करके देखो आप। कोई और संख्या लेना जिसमें लास्ट में 0 नहीं आ रहा हो, नहीं जाएगी 10 से। और कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 आ रहा हो 10 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। इसको लिख देती हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं 11 से विभाज्यता के नियम की। तो 11 से विभाज्यता का जो नियम है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या हमें जो भी गिवन रहती है उसके सम स्थानों पर जो अंक रहते हैं वो सारे अंक अलग जोड़ लेते हैं, और विषम स्थानों पे जो अंक होते हैं वो सारे अंक अलग जोड़ लेते हैं। फिर इन जो जोड़े हुए हमारे अंक आते हैं इनको एक दूसरे से घटाते हैं। जो भी बड़ा होता है उसमें से हम छोटे वाले को घटा देते हैं, और ये जो अंतर है अगर ये 11 आ जाता है या फिर 0 आ जाता है या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आ जाती है तो इसका मतलब हमारी वो संख्या जो है वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं अभी। सपोज 1 5 9 6 2। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था हम सम स्थानों के जो अंक हैं उनको अलग जोड़ लेंगे और जो विषम स्थानों के अंक हैं उनको अलग जोड़ लेंगे। तो सम स्थानों पे यानी कि दूसरा हो गया, चौथा हो गया, है ना। 2 4 6 8 ये सब क्या है? सम संख्याएं ही तो है। सम स्थान में तो ये हो गया दूसरा, चौथा, छठा, है ना। तो ये दूसरा और चौथा नंबर यानी कि सम स्थानों पे कौन सी संख्याएं आ रही हैं? 5 और 6। तो इनको जोड़ लेंगे। 5 + 6 कितना आ जाएगा? ये 11। ऐसे ही अब विषम स्थानों पे जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो ये आ रहा है 1 9 2, यानी कि पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे और 5वें स्थान पे। ये पहला, तीसरा और 5वां, यानी कि 1 3 और 5 ये नंबर 2 से डिवाइजेबल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हमारे विषम स्थान हो गए, पहला, तीसरा और 5वां, यानी कि 1 + 9 + 2 कितना आ रहा है? ये 12। बड़ी में से हमको छोटी संख्या को घटा देना है ना। यही तो बताया था मैंने, बड़ी में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो हम 12 में से 11 को घटा दें तो कितना बचेगा? 1। और अकॉर्डिंग टू डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 11 हमारा बचना क्या चाहिए यहाँ पर? 0। 0 नहीं बच रहा है ना। इसका मतलब ये संख्या जो है ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो विभाजित होने के लिए यहाँ पे क्या बचना चाहिए? या फिर तो 0 या फिर 11। तो इस संख्या में कुछ घटाव बढ़ाव कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारा 11 आ रहा होता तो यहाँ पे 0 आ जाता ना। तो यहाँ पे से कोई एक कम कर देते हैं, 9 में से एक कम कर देते हैं या 8 कर देते हैं। तो हमारी नई संख्या क्या हो जाएगी? 1 5 8 6 2। ठीक है, अब इस संख्या में क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे, सम स्थानों का योग 5 + 6 11, विषम स्थानों का योग 1 8 और 2, ये आ जाएगा फिर 11। 11 में से 11 गया, बचा कितना? 0, है ना। यानी कि अब जो संख्या हमारी बनी है ये क्या है? 11 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं।
1502126 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी विषम स्थानों का योग 1 + 0 + 6 आएगा, तो 6 1 + 0 + 6 कितना आ रहा है 7। इसको जोड़ लेते हैं 5 + 2 सम स्थानों के अंकों का योग कितना आ रहा है 7। 7 में से 7 गया 0, यानी कि ये संख्या भी पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये करके देखो, नए नए एग्जाम्पल्स बनाओ, कोई ऐसी संख्या भी बनाओ जिसमें शेषफल 11 बचे, या फिर 11 से विभाजित कोई भी संख्या, 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या, जैसे 22 हो गई, 33 हो गई, 44 हो गई, है ना। ये सारी संख्याएं क्या हैं, 11 से विभाजित हो जाती हैं पूरी तरह से। तो शेषफल या तो 0 हो या 11 हो, या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या, जैसे कि 22, 33, 44, ठीक है। करके देखो, इसका रूल मैं लिख देती हूँ। तो कोई संख्या जिसके सम स्थानों के समस्त अंकों के योगफल और विषम स्थानों के समस्त अंकों के योगफल का जो अंतर आ रहा है वो यदि 0 है, 11 है, या फिर 11 से विभाजित कोई भी संख्या, जैसे कि 22 हो गई, 33 हो गई, 44 हो गई, और आगे ऐसे ही, अगर ऐसा कोई संख्या आ रही है तो यानी कि वो पूरी की पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित हो जाती है। आशा करती हूँ ये सारे नियम सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।